इस्लाम में कंजूसी की गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में कंजूसी है ही नहीं है। इस्लाम में कंजूसी नहीं है। कंजूस किससे कहते हैं? पैसा है, बीवी के पीछे खर्च नहीं कर रहे हैं, पैसा है, बच्चा भूखा रो रहा है, पैसा है और रिश्तेदार बीमार पड़ा हुआ है, पैसा है, मदरसे वाले आए चंदा नहीं दिए, पैसा है, मस्जिद बनाना है, मस्जिद नहीं बना रहे हैं, बस माल जमा करो, माल जमा करो, माल जमा करो, माल जमा करो। अल्लाह कह रहा कुरान में 80 जगह अल्लाह कुरान में कह रहा है माल खर्च करो, माल खर्च करो। 80 जगह पूरे 300 पारे में अल्लाह ने कहा माल खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। ये कह रहा नहीं जमा करो, जमा करो, जमा करो। स्टेज থেকে বসে আসেন আমার বিদ্বান ওলামায়ে কেরাম, শোরায়ে এজাম, নকিবে হিন্দুস্তান। পিন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইর, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा पिंडाल है। अच्छा अपनारा उर्दू बुझते पारें ना? अरे उर्दू पूछते पारें ना? कितना बड़ा पिंडाल है देखिए, लोग खड़े। अच्छा अल्लाह खावार तने मुँह दिए ना, बोलो ना भाई। देखने के लिए आँख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठवार तने कुछ नहीं दी है। ए बाबू आप देखिए, अब अभी तक बैठे हुए हैं, बैठ जाओ। ए देखिए पढ़ा लिखा नौजवान सब इधर खड़ा है मेरा, माशाल्लाह कितना हसीन चेहरा है नौजवानों का, इतना खूबसूरत सब नौजवान है। ये दीन का सिपाही मर्द मुजाहिद है। आ जाइए बाबू, आ जाइए, आ जाइए, बैठ जाइए, आ जाइए। बड़ा पाक मजलिस है, दीनी इजलास है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बैठोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह फरिश्तों का कलम चलता ही रहेगा, आपके नामा अमाल में अल्लाह ताला नेकियां ही नेकियां अता फरमाएगा। उधर वाले भी जो खड़े हैं बैठ जाएं भाई। ए बाबू, ए बच्चा बैठो, बेटा बैठ जा। एक भी आदमी खड़ा नहीं रहेगा। देखिए सारा बच्चा बैठ गया, वाह भाई वाह। देखिए तो सारा मजमा बैठ गया, बहुत अच्छा। दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। बस जी लगा कर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सब पढ़ लिए? अरे सब पढ़ लिए? कैसे पढ़ लिए? सब तो नहीं पढ़े होंगे, पढ़े वही होंगे जिनको याद होगा, और जिसको यादें नहीं तो वो क्या पढ़ेगा? ये अफसोस का मकाम है, हंसने वाली बात नहीं है। अफसोस का मकाम है कि मुसलमान का बच्चा हो दुरूद याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो अत्तहियात याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो दुआए कुनूत ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो सूरे कौसर याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो और उसको कुछ आता ही ना हो, तो सीखोगे कब? कब्र में। वहाँ तो सिस्टम नहीं है सीखने का। जो सीखना है यही ना सीखना है। और कुर्बान जाओ, सीखेंगे? अरे हाथ उठाओ, इंशाल्लाह सीखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हमारे अकाबिरीन ने 2-2 मदरसे खोले अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के लिए मकतब है, मदरसा है, बड़ों के लिए भी हमारे अकाबिरीन ने मदरसे खोले। अब वो मदरसे हैं तबलीग का मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान नहीं जानते हो, दीन नहीं जानते हो, इस्लाम नहीं जानते हो, और कुर्बान जाओ, 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, अल्हम्दुलिल्लाह साल लगाओ, इंशाअल्लाह कुरान भी पढ़ना जान जाओगे, दीन भी सीख लोगे, इस्लाम जान जाओगे, कलमा क्या है ये भी जान जाओगे। तो इंशाअल्लाह इसके लिए मेहनत करनी होगी, इंशाअल्लाह करेंगे। बस हम्द बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ
शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। कोई खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला था हम। तेरे देने से मौला तेरा कुछ भी न बिगड़ेगा। तेरे नाज़िमे जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इनामुल हक साहब दामत बरकातुहुम, ये शेर देखिएगा, शायर ने कलम तोड़ दिया। तेरे देने से मौला तेरा कुछ भी न बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेज़ी के साथ, वक्त की किल्लत है। ये हमारे मुफ्ती इनामुल हक साहब दामत बरकातुहुम, इनका हुक्म था। मौलाना मरगूबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम, इनके हुक्म पर बस यूँ समझ ले सिर्फ मेरी हाज़िरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो दूसरा जलसा पूर्णिया बनमनकी का पकड़ना है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, रब्बे कदीर आपके आने को, आपके बैठने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले ज़रा। आखिरत तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करें, हशर के मैदान की तैयारी करें। ये दुनिया फ़ानी है। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया एक बाज़ार है, बहुत जल्द ये बाज़ार बंद हो जाएगा। दुनिया क्या है? अरे बोलो भाई क्या है? दुनिया एक बाज़ार है, एक दिन ये बाज़ार बंद हो जाएगा। जो लेना है ले लो, जो लेना है ले लो। क्या लोगे? खिलौने, पराठा, हलवा पराठा। बोले भूख लगी है हलवा खाऊं।
जो लेना है ले लो, क्या लेना है, नमाज लेनी है ले लो, रोज़ा लेनी है ले लो, सदका लेनी है ले लो, नेकियां लेनी है ले लो, झोला भर लो, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। जब आंखें बंद हो जाएगी, जब सांसें रुक जाएगी, जब जिस्म काम करना बंद कर देगा, उस वक्त फिर आंसू बहाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और कुर्बान जाओ, आपने क्या समझा ये दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है? और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछा कि तुम मौत को क्या समझते हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं मौत को यूं समझता हूं कि जैसे अभी विपरीत बाजार हम जाएं, अब पता नहीं वहां से लौट कर आ पाए या ना पाए, मेरी मौत हो जाए। दूसरे सहाबी से पूछा आपने कि तुम क्या समझते हो, मौत को क्या समझते हो, क्या जानते हो? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, जैसे मैं 4 रकात नमाज की नीयत बांधूं, अब पता नहीं 4 रकात नमाज मेरी मुकम्मल हो या ना हो कि मौत आ जाए। कुर्बान जाओ, तीसरे सहाबी से आपने पूछा तुम मौत को क्या समझते हो? तीसरे सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मौत को यूं समझता हूं कि दाहिने तरफ मैं जब सलाम फेरूं तो पता नहीं बाएं तरफ सलाम फेर पाऊं या ना पाऊं कि मौत आ जाए। कुर्बान जाओ, वजह कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबियों जानते हो मैं मौत को क्या समझता हूं? मैं मौत को यूं समझता हूं कि आंखों की जो पलकें हैं, अगर ये ऊपर हो, ये ऊपर जाए, अरे ऊपर नीचे ये पलकें करती है ना, अरे करते हैं कि नहीं करते? अगर ये ऊपर हो, पता नहीं नीचे पहुंच पाए कि ना पाए कि मौत आ जाए। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, कुर्बान जाओ, कि जब मय्यत मर जाए, लोग जब इंतकाल कर जाएं, तो वो दुनिया में आने की ख्वाहिश करेगा कि या अल्लाह एक बार हमको दुनिया में भेज दे। आने का परमिशन है? अरे मरने के बाद आने की परमिशन छे नीचे ना, कोई वही है मरवार बात क्यों आए? वो मैयत ख्वाहिश क्यों करेगी अल्लाह के पास कि अल्लाह एक बार हमको भेज दे दुनिया में? का है नमाज पढ़ने के लिए? नहीं, कि अल्लाह एक बार ती मोग भेजे दे, मैं खूब नमाज पढ़ूं? नहीं, नमाज पढ़ने के लिए नहीं, रोजा रखने के लिए नहीं, हज करने के लिए नहीं। और कुर्बान जाओ, वो मैयत कहेगी या अल्लाह एक बार दुनिया में मुझे बस भेज दे, मेरे पास जितनी दौलत है, जितना माल है, सब तेरी राह में सदका मैं कर दूं। वो सदक़े की अजीम फजीलत को देखेगा मरने के बाद। सदका क्या है? अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करने का, माल खर्च करने का, दौलत खर्च करने का सवाब क्या है, अज्र क्या है, वो उसको अपनी आँखों से देखेगा। और कुर्बान जाओ, इसलिए मुसलमानों, ओहो आप क्या समझते हैं कि हम जब मर जाएंगे मेरा बेटा मेरे नाम पे कुरान पढ़ पढ़ कर दुआ करेगा, भाई कुरान पढ़ कर दुआ करेगा, बीवी कुरान पढ़ कर दुआ करेगी? यह आपकी भूल है। और कुर्बान जाओ, जब जिंदों में कोई याद नहीं रखता, मरने के बाद कौन किसको याद रखता है? रखेगा? अरे दुनिया में रखता है,
या तो जिंदों का हाल कोई पूछने वाला नहीं है, जिंदे का हालात पूछने वाले कोई नहीं है। मेरी माँ बहनों, मरने के बाद कौन किसको पूछता है? क्यों नहीं रहती जिंदगी, आखिरत की तैयारी कर लो। क्यों मेरे मरने के बाद मेरा बेटा हमें याद करे या ना करे गम नहीं है, भाई भूल जाए गम नहीं है, बीवी भूल जाए गम नहीं है, दोस्त भूला बैठा है गम नहीं है। हम दुनिया में ऐसा अमल करके आए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक इसका सवाब कब्र में अता फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह, बोलो तमाशा। तो अमल बताऊं? अरे वो अमल बताएं, वो अमल क्या है? कुर्बान जाइए। हे अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, सदक़े की बरकत बहुत है। सदक़े में माल की जो सदका करते हैं इसकी बहुत बरकत है। अच्छा, उलमा फरमाते हैं कि जो आदमी कसरत के साथ सदका करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह उसकी उम्र को बढ़ा देता है। क्या करता है? उम्र को अल्लाह बढ़ा देता है। अच्छा, मुसीबत से, परेशानी से, वबा से, बला से, हादसा से, बुरी मौत से उस आदमी की अल्लाह हिफाजत फरमाता है। जो कसरत के साथ सदका करता है, जो कसरत के साथ सदका करता है। टाटा बिरला मर गया, टाटा बिरला मरा ना, टाटा बिरला मर गया। पूरी दुनिया के अंदर में उनका प्रोडक्ट, उनका सामान, उनकी गाड़ियां और कुर्बान जाओ। लेकिन टाटा बिरला एक सखी इंसान था, सखी था वो कुर्बान जाओ। उन्होंने अल्लाह से सौदा किया था कि अल्लाह, मेरा जो भी मुनाफा होगा उसमें 25 पैसा तेरे रास्ते में सदका, और कुर्बान जाओ। अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि पूरी दुनिया के अंदर में टाटा बिरला कंपनी फैल गई। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, एक बात याद रखना, इस्लाम में कंजूसी की गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में कंजूसी है ही नहीं है। इस्लाम में कंजूसी नहीं है। कंजूस किससे कहते हैं? पैसा है, बीवी के पीछे खर्च नहीं कर रहे हैं, पैसा है, बच्चा भूखा रो रहा है, पैसा है और रिश्तेदार बीमार पड़ा हुआ है, पैसा है, मदरसे वाले आए चंदा नहीं दिए, पैसा है, मस्जिद बनाना है, मस्जिद नहीं बना रहे हैं, बस माल जमा करो, माल जमा करो, माल जमा करो, माल जमा करो। अल्लाह कह रहा कुरान में, 80 जगह अल्लाह कुरान में कह रहा है माल खर्च करो, माल खर्च करो। 80 जगह पूरे 300 पारे में अल्लाह ने कहा माल खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। ये कह रहा नहीं, जमा करो, जमा करो, जमा करो। अच्छा, कफन में जेब है? अरे बोलो भाई, कफन में जेब है? अच्छा, कब्रोत अलमारी है? अरे कब्रोत अलमारी है, तिजोरी? बोले की भैया बने लू? है मुसलमानों, ये जो मदरसा अशरफुल उलूम है, कुर्बान जाओ, क्यों नहीं रहती जिंदगी, रहती जिंदगी। ऐसा अमल कर लो कि मरने के बाद मदरसा अशरफुल उलूम इस धरती पर जब तक चलता रहेगा, अल्लाह आपके कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह। करेंगे? अरे करेंगे, बोलो ना। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान कितने को लेकर जाएगा? अरे हाथ उठा के बताइए ना हमको, कितने को लेकर जाएगा? 10 को। आइए, एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं जाए। प्रोफेसर साहब, अब बड़ा बाबू, बड़ा बाबू। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और कुर्बान जाओ, जिसका बेटा हाफिज कुरान होगा, जिसका बेटा आलिम दीन होगा, अल्लाह उसके माँ बाप के सर पे ताज सजाएगा, अल्लाह ताज पहनाएगा। तो अहले महशरियों अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे कि के छे यार मथा ताज छे, के छे? कोनो अंबिया छे ना की? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं नहीं, अंबिया नहीं छे।